हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तावनिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको सबको पता ही है कि अब लाल सिंह चड्ढा तो फ्लॉप हो चुकी है। कल उस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, सिर्फ 2 करोड़ रुपए। बस हवा निकल गई। मतलब आमिर खान की फिल्म सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमाए, ऐसा तो यार कभी देखा नहीं है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी पिट गई है और उसके बारे में तो यार कोई बात भी नहीं कर रहा। तो लाल सिंह चड्ढा पर मैंने भी वीडियो बनाई थी जिस पर एक कमेंट बार बार आ रहा था, जिसमें आप लोग मुझे बता रहे थे कि नेपाल की भी एक फिल्म आ रही है, उसे भी ध्यान में रखो, उस फिल्म की टीजर का रिव्यू करो। और उस फिल्म का नाम है प्रेम गीत 3। प्रेम गीत 3 सुनकर मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस फिल्म का टीजर देखने गया, क्योंकि यार मुझे लगा एक तो नाम 80s 90s की फिल्मों वाला है और प्रेम गीत पार्ट 3 है तो मुझे क्या ही समझ आएगा। प्लस मैंने सोचा कि नेपाल में कहाँ यार जोरदार फिल्में बनती होगी। तो जैसे राहुल गांधी आजकल बिना किसी एक्सपेक्टेशन से चुनाव लड़ते हैं, वैसे ही मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस फिल्म के टीजर को देखने गया। सही है ना खोने का डर, ना पाने की चाहत। और जैसे ही टीजर की शुरुआत हुई, ऑब्वियसली मैंने हिंदी टीजर देखा, जैसे ही टीजर की शुरुआत हुई, हर एक युग की अपनी कहानी होती है, एक युग की अपनी एक कहानी होती है। इस लाइन को सुनते ही मुझे समझ आ गया कि जबरदस्त पीरियड ड्रामा फिल्म का टीजर मैं देखने वाला हूँ। और जब मैंने टीजर में मेन लीड एक्टर की आवाज सुनी तो मुझे अचानक से लगने लग गया कि यार मैं कहीं अल्लू अर्जुन की फिल्म तो नहीं देख रहा। क्या बोला तूने? हाँ, आपको भी ये बात बहुत इररिलेवेंट लगी होगी, स्वरा भास्कर के ट्वीट्स की तरह। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन पता है पहले इंस्टेंट में मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इस फिल्म के लीड एक्टर की हिंदी डबिंग संकेत म्हात्रे ने की है, जिन्होंने बहुत बार साउथ की फिल्मों में हिंदी डबिंग की है, स्पेशली अल्लू अर्जुन की फिल्म में। अल्लू अर्जुन की हिंदी डबिंग हमेशा वही करते आए हैं। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही। बचपन में ही तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया था। और सच बताऊं, जिससे शायद आप लोग अग्री ना करें, मेरे हिसाब से पुष्पा में भी श्रेयस तलपड़े की जगह संकेत म्हात्रे से डबिंग करानी चाहिए थी, वो ज्यादा अच्छी लगती। अच्छा किसी ने? लेकिन चलो ठीक है, श्रेयस तलपड़े ने भी अच्छी डबिंग कर ली। दोस्तों प्रेम गीत 3 नेपाल की एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है और प्रेम गीत फ्रेंचाइजी पहले से ही वहाँ बहुत हिट है। और बढ़िया बात यह है कि तीसरा पार्ट पहले 2 पार्ट से शायद रिलेटेड नहीं मिलेगा, जैसे कि हम धूम में देखते हैं या फिर जैसे कि हमने भूल भुलैया में देखा था। लेकिन इस बार इन्होंने प्रेम गीत के 3rd पार्ट को लार्ज स्केल पर रिलीज करने का प्लान किया है और पहली बार नेपाल की कोई फिल्म इंडिया में रिलीज होने वाली है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये फिल्म यहाँ कितनी सक्सेसफुल होती है। लेकिन पता है, अगर आमतौर पर ऐसा कुछ होता है तो बॉलीवुड उसे सपोर्ट करने पक्का आता है। आपने देखा होगा, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्म हो, बॉलीवुड वाले उस पर रिएक्ट करते हैं, उसकी स्टोरीज डालते हैं, भले ही वो उनसे रीट्वीट पाने के लिए करते हो, भले ही वो उनके चाटने के लिए करते हो, लेकिन बॉलीवुड वाले उन पर रिएक्शन दिखाते हैं। मगर प्रेम गीत 3 फिल्म, जो कि एक नेपाली फिल्म है और पहली बार भारत में रिलीज होने वाली है, उस पर बॉलीवुड पूरी तरह चुप है। और देखा जाए तो इन सेलिब्रिटीज का हॉलीवुड से पहले यहाँ रिएक्शन देना बनता था। सही बात है। लेकिन ना तारीफ ना बुराई, एकदम चुप, कहीं फिल्म को हाइप ना मिल जाए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और देखिए, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इन्होंने साउथ के सिनेमा के लिए पहले यही सोचा था कि ये सिनेमा हमें कहाँ पछाड़ पाएगा। इसमें तो एक मुक्का मारते हैं, विलेन आसमान में पहुंच जाता है। ये हमारी बराबरी कहाँ करेगा। लेकिन लोग वहाँ की फिल्मों से रिलेट कर रहे थे और ये बॉलीवुड वहीं की फिल्में चुरा चुरा कर लोगों को दिखा रहा था। मतलब जो इंसान पहले साउथ की फिल्में नहीं भी देखता था, वो ओरिजिनल कंटेंट देखने के लिए साउथ की फिल्में देखना शुरू कर दिया और लोगों को महसूस हुआ कि यार ये तो कंटेंट तगड़ा बना रहे हैं। तो बॉलीवुड को साउथ का फायदा उठाना था, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली हिंदी ऑडियंस के लिए साउथ इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। और सोनी पर सुहागा ये हो गया कि बाहुबली ने आते ही ऐसा थप्पड़ मारा कि उसके बाद साउथ की फिल्मों का नॉर्थ में बोलबाला है। इन्होंने पहले भी साउथ को हल्का समझकर उसका फायदा उठाना चाहा था। अब ये वही गलती प्रेम गीत 3 के साथ नहीं करना चाहते। ये दूध के जले हैं, अब छाछ भी फूक फूक के पियेंगे। देख लो भाई, ताकि नेपाली सिनेमा को भारत में जगह ना मिले, इसलिए बॉलीवुड वाले इस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे और ऐसा दिखा रहे हैं कि ये फिल्म आएगी जाएगी, किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल हैं जो ऐसे क्वालिटी कंटेंट पर रिएक्शन दे रहे हैं। और देखिए, लोग बॉलीवुड के ऑल्टरनेटिव्स पर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। और सोचिए, जिस चैनल पर 9000 सब्सक्राइबर्स है, उस पर ये टीजर रिलीज हुआ है और उसके 6 लाख से ऊपर व्यूज है। तो अब ये लोगों का ही सपोर्ट है और क्या है। और दोस्तों, कुछ लोग इस फिल्म को सस्ती बाहुबली बोलकर हंस रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर एक पीरियड ड्रामा, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर फिक्शनल हो, वो फिल्म बाहुबली जैसी बन जाए। ना तो ऐसे राजामौली जैसे डायरेक्टर्स की भरमार है, ना ही लोगों के पास इतना पैसा है। तो एक्सपेक्टेशन इतनी मत बढ़ाओ कि हमें बाहुबली जैसी फिल्म देखने को मिलेगी। इस फिल्म का बजट सिर्फ 3 करोड़ रुपया है, सिर्फ 3 करोड़ रुपए। भाई हम तो
शुरू होते ही खत्म हो गया यार। इतने रुपयों में यहाँ की फिल्मों के कैमरे नहीं आते और उन्होंने पूरी फिल्म बना दी इतने कम बजट में, और इतने कम बजट की होते हुए भी ये फिल्म काफी कुछ डिलीवर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए इंडियन ऑडियंस पीरियड ड्रामा से बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। अब देख लीजिए बाहुबली, तानाजी, जोधा अकबर चाहे कितनी फर्जी हो लेकिन ये चली थी। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, ये सब फिल्में इंडिया में चली है, चाहे किसी में हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ क्यों ना हो, लेकिन लोगों को पीरियड ड्रामा देखने का बहुत शौक है। और देखो ये शौक होगा भी क्यों नहीं, हमने इन सब चीजों को इमेजिन तो हमेशा से किया ही है। भारत में तो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स की कोई कमी रही ही नहीं है, तो इन्हें हम हमेशा से इमेजिन करते आए हैं। तो हमारा ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाता है ऐसी फिल्मों से कि हाँ हमारा अतीत शायद कुछ ऐसा ही था। और देखिए हॉलीवुड ऐसी फिल्म नहीं बनाता क्योंकि उनके पास ऐसा इतिहास है नहीं। उन्होंने अपने कॉमिक बुक के हीरो को ही बड़े पर्दे पर उतार दिया और दुनिया भर में उसे फेमस कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो रियल हीरोज हमेशा से रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो या भूटान हो, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो रियल हीरोज रहे ही है, तो हम क्यों देरी कर रहे हैं हमारे खुद के सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में। और देखिए मैंने तो इसकी जिम्मेदारी भी साउथ के सिनेमा के कंधे पर छोड़ दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि विक्रम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन पर कि वो फिल्म चोला एम्पायर का गौरव बढ़ाएगी, इस देश का गौरव बढ़ाएगी। और देखिए हॉलीवुड का मैनिपुलेशन आप देखिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज नेपाल में आकर सब विद्या प्राप्त करता है, लेकिन उसे विद्या कौन देता है, वहां बैठी एक व्हाइट अमेरिकन। अरे यार ये तो बिना सर पैर का लॉजिक है, और इस लॉजिक को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्या बात है? अमेरिकन की हमेशा से आदत रही है ये दिखाना कि देखिए सब कुछ हमने ही दिया है, सब कुछ रिसर्च हमारा ही है। सोचो उन्होंने नेपाल में भी एक अमेरिकन वुमेन दिखा दी और यहाँ भी क्रेडिट खा गए, बेशर्म आदमी। तो भारत में नेपाल में ऐसे फिल्में बनाना जरूरी है। तो फटाफट दो बात कर लेते हैं कि एक तो क्या ये फिल्म चलेगी या फिर नहीं, और दूसरी बात अगर ये फिल्म चल गई तो इससे हमारा फायदा क्या है। दोस्तों पहली बात ये कि फिल्म चलेगी या नहीं, देखिए अभी सब कुछ 50-50% है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स अभी बाकी है। एक तो फिल्म का पूरा ट्रेलर आना बाकी है, और जब फिल्म की रिलीज डेट नजदीक होगी तब भारत में इसका बज़ कैसा होगा ये देखना जरूरी है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इस फिल्म को कितना सपोर्ट करेगी ये देखना भी बहुत जरूरी है। और फिल्म रिलीज के टाइम इंडिया नेपाल के रिलेशन कैसे रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे रहे। वो रिलेशन कैसे रहेंगे ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि कंटेंट वाइज तो ये फिल्म बढ़िया लग रही है, लेकिन नेपाल के डेब्यू फिल्म होने की वजह से इसे ऑडियंस अट्रैक्ट करने में काफी मेहनत लगेगी। और देखते हैं ट्रेलर अच्छा लगा और सब सही रहा तो इस फिल्म को पक्का सपोर्ट करेंगे। और फिल्म के चलने के पीछे का रीजन कंटेंट तो है ही, प्लस इसका कम बजट भी है। आप देख लीजिए फिल्म वही हिट हो रही है जिसका बजट कम है। रॉकेटरी, भूल भुलैया 2, कश्मीर फाइल, सबका कंटेंट अच्छा था, लेकिन एक लीक्स ही बनी हुई है। लो बजट की फिल्में बहुत चल रही है, शायद ये भी चल जाए। अब बात करते हैं इस फिल्म के चलने का फायदा क्या है। देखिए इस फिल्म के चलने का एक फायदा तो ये है कि बॉलीवुड की मोनोपोली जो कि ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और बॉलीवुड फिर लोगों के लिए फिल्में बनाने लगेगा। जब वो देखेगा कि रीजनल सिनेमा तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, पंजाबी, नेपाली, ये सभी लैंग्वेज की फिल्में हिट जा रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो बॉलीवुड फिर लोगों के हिसाब से फिल्म बनाएगा। अभी बॉलीवुड वो दिखा रहा है जो बॉलीवुड दिखाना चाहता है, और साउथ का सिनेमा वो दिखा रहा है जो पब्लिक देखना चाहती है। बस यही है बड़ा फर्क। तो एक रीजन तो है कि बॉलीवुड की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरा रीजन है वो है कि नेपाली लोगों के लिए जो स्लैंग्स यूज होती है वो बहुत कम हो जाएगी। देखिए आज नेपाली लोगों को काफी जगह पर चीनी, चिंकी, जापानी ये सब सुनने को मिलता है, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी कुछ लोगों द्वारा ऐसा बोला जाता है। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे। देखिए नेपाली बोलना कोई गाली नहीं है, लेकिन नेपाली को गाली की तरह बोलना ये गलत है। और देखो अब तो ये बहुत आम हो चुका है। एक ब्लॉगर है आमिर माजिद, उसने भी कुछ टाइम पहले एक नेपाली लड़की को गाली के हिसाब से नेपाली बोला था। तो जब नेपाल की फिल्म यहाँ हिट होगी और फिल्में आएगी तो वहाँ के लोगों को यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम सहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि सभी लोग ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो रेसिस्ट बातें करते हैं। तो जब लोग इनकी फिल्में देखेंगे तो नेपाली लोग और इजीली सोसाइटी में एडजस्ट हो पाएंगे और धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज होने लगेगा। और ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होना चाहिए, वहाँ के एक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा काम देना चाहिए ताकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एकदम खत्म हो जाए। देखिए नॉर्थ ईस्ट के लोग भी आज आए दिन चीनी, चिंकी, जापानी ऐसे स्टेटमेंट सुनते रहते हैं, उन्हें अंदर से कितना बुरा लगता होगा। और देखिए हॉलीवुड से हमें यहाँ सीखना चाहिए। ब्लैक व्हाइट वाले रेसिज्म को खत्म करने के लिए उन्होंने हर फिल्म में ब्राउन स्किन वाले इंसान को रोल देना शुरू कर दिया ताकि वो सोसाइटी में एकदम नेचुरल लगे, सब बैलेंस लगे। हर हॉलीवुड फिल्म में ब्राउन स्किन के लोग होते ही होते हैं। तो ऐसे ही भारत के सिनेमा को भी करना चाहिए, जहाँ ये लगे कि किसी के साथ लैंग्वेज की वजह से, उसके फेस की वजह से
उसके कलर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन लोगों को सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए उन्हें फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा रोल मिलने चाहिए। बॉलीवुड ने भी इसके लिए अनेक फिल्म निकाली थी, लेकिन वो फिल्म कहाँ चूक गई उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है, ज़रूर देखिएगा। आप मुझे बताइए कि क्या आप प्रेम गीत 3 के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।